सुनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। तो अभी चलते हैं शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 के 30वें अध्याय की ओर, जिसमें शिव जी का ब्राह्मण रूप में पार्वती जी के घर जाने की कथा का वर्णन है। वैसे तो मैं ये अध्याय आपको जैसे मैं ऐसे बात करती हूँ ऐसे भी सुना सकती हूँ, लेकिन पूजा पाठ का काम है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसमें मैं कुछ भूल जाऊँ और कोई बात आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए मैं आपको वैसे पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलो चलते हैं शिव पुराण की ओर। चलिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता तीर्थखंड 30वां अध्याय, ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज, हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के ग्रह गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेकों बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होकर होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल है और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकटों से दूर करते तथा उनकी सभी विपत्तियों का नाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी के अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज, हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर से ही सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि सभी जानते थे कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है कि वे माया के स्वामी हैं। पुण्य व शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वह कोई ब्राह्मण अथवा साधुजन जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उसके गले में शालग्राम तथा हाथ में सफटी की माला थी। वह मुक्त कंठ से हरिनाम जप कर रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत खड़े हो गए और उन्हें ब्राह्मण को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने परमेश्वर भगत भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्तिभाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, वह विप्र कौन है? यह सुनकर प्रसन्न वह ब्राह्मण देवता बोले, है गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है। एक पल में मैं यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। मैं सर्वैक परोपकारी शुद्धात्मा हूँ। मैं जोशी और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानता हूँ। मुझे ज्ञात है कि आप सभी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती को, जो कि सुंदर है, लक्ष्मी के समान है, आशय विहीन कुरूप और दिगुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वह शिवजी तो बरगद पे रहते हैं। उनके शरीर पर हर समय सांपों की माला होती है और वह अधिक समय योग ध्यान में बिताते हैं। वह नंग धड़ंग होकर इधर उधर घूमते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता। वह स्वभाव से बहुत ही उग्र है। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा पसम लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटा जूट धारण कर रखा है। ऐसे अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपने यह सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य है, सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वरों की क्या कमी हो सकती है? उस परम शुद्धि से विवाह करने को तो अनेकों देशों के महान वीर बलशाली सुंदर स्वस्थ राजा अचको सहज तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धिशाली है। आपके घर में भला किस वस्तु की कमी हो सकती है? परंतु शैलदास, जहाँ आप अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं, वह बहुत निर्धन है। यहाँ तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं है। वह सर्वथा अकेले है। गिरिराज, हिमालय आपके पास अभी समय है, अतः अपने भाई बंधुओं पुत्रों व अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह मशवरा कर ले, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह न ले, क्योंकि वह शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके अनपूर्वक वहां से अपने दान को चले गए। इसी के साथ श्री रुद्र संहिता का खंड 3 का 30वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।